घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, मिनिस्टर, एक्टर, सिंगर, कौन सा करियर आपके लिए बेहतर, जानने के लिए देखिए कालचक्र। क्या आप भी हमेशा अपने करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं? क्या आप भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बीच में अपने लिए सही ऑप्शन चुन नहीं पाते हैं और इसी कंफ्यूजन में आपके हाथ से कई अच्छे अवसर निकल चुके हैं? तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको आज का कालचक्र ध्यान से देखना है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि के अनुसार वो करियर ऑप्शन बताएंगे जो आपके लिए सबसे परफेक्ट, सबसे बेहतरीन और सबसे लकी साबित हो सकते हैं। तो राशि अनुसार चुने सही करियर और पाए ब्राइट फ्यूचर। और चलिए अब आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर चुनना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करने के लिए इन्हें अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए, आइए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पहली राशि मेष राशि, इन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए? देखो, ऐसा है अभिलाषा, कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जी, 12 राशियों में पूरा विश्व बंटा हुआ है। 7 अरब आबादी पूरे विश्व की है। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक राशि पर लगभग 60 करोड़ लोग हैं। 60 करोड़ लोगों की एक जैसी आजीविका नहीं हो सकती, एक जैसी रोजी रोटी नहीं हो सकती, एक जैसा जीवन नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये हम चंद्र कुंडली के आधार पर करने जा रहे हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी होती है, उन्हें कौन सा करियर चुनना चाहिए, कौन सा करियर उनके लिए बेहतर है, किस क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी, किस रास्ते पर उन्हें बढ़ना चाहिए, उसके लिए ये उपाय है। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्र कुंडली से ज़्यादा लग्न कुंडली प्रभावी है, तो शायद ये बात 1% भी आपके ऊपर घटित न हो। इसका मतलब नहीं कि इस सिद्धांत में कोई दोष है, दोष नहीं है, बल्कि आप अगर लग्न से प्रभावित हैं तो उसके अनुरूप आपका करियर बनेगा। दूसरी बात ये जान लीजिए कि केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से जीवन नहीं चलता है। कर्म हर समय करना चाहिए और कर्म निष्क्रिय भाव से, बिना कामना के भी उतने ही मेहनत से करना चाहिए जितने मेहनत से कोई कामना और संकल्प के साथ करता है। तो हर राशि के व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव होता है। अगर मनुष्य के अंदर कुछ भी निगेटिव ना हो तो वो संपूर्ण हो जाएगा, और अगर मनुष्य संपूर्ण हो जाए तो वो ईश्वर हो जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ निगेटिविटी तो जरूर रहती है, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन होता है। अगर आप अपने राशि के अनुसार अपने व्यक्तित्व की सकारात्मक चीज़ों को समझ लें तो अपने करियर का चुनाव तो सही करेंगे, साथ ही करियर में बहुत सफलता हासिल करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है हर राशि वालों के लिए, अगर हमें पता चल जाए कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमें पहुंचने में फिर देर कहाँ। अगर आपको पता है कि आपको कलकत्ता जाना है और आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां किसी बुद्धिमान व्यक्ति से आपने पूछ लिया कि कलकत्ता जाने के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी, उसने अगर आपको प्लेटफार्म नंबर बता दिया और समय बता दिया कि इतने बजे इस प्लेटफार्म नंबर से गाड़ी मिलेगी, तो आप गाड़ी में बैठोगे और कलकत्ता तक बिना रास्ता किसी से पूछे आप पहुंच जाओगे। इसी तरह से अगर कोई सुलझा हुआ व्यक्ति, भविष्य को जानने वाला, आपके जीवन का मार्गदर्शन कर दे,
आपके बच्चे के जीवन का मार्गदर्शन कर दे कि बच्चा को वकील बनाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाइए, एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए, या सेना में भेजिए, या फोर्स में भेजिए, या व्यवसायी बनाइए। बच्चे के व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करके अगर उसको सही डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सारी मेहनत आधी हो जाएगी, सफलता 4 गुनी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है, लोग समझते नहीं हैं, अपने ग्रह स्थिति के चाल को नहीं समझते हैं। 10-10 साल लगातार लगे रहते हैं किसी तैयारी में, और 10 साल के बाद निराश होकर के तब जिंदगी का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जिंदगी के 10 अनमोल साल समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप नहीं निर्णय कर पाते हैं अपने व्यक्तित्व का और अपनी ऊर्जा का मूल्यांकन आप ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो आज आप किसी सुलझे हुए अनुभवी व्यक्ति से अपने पर्सनालिटी का मूल्यांकन करा करके और किस क्षेत्र में आपकी योग्यता है उसके अनुरूप आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक दिन कार्यक्रम मैंने किया था गुरु के ऊपर, तो मैंने बताया था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो यहाँ गुरु विष्णु का मतलब होता है कि गुरु भगवान विष्णु की तरह पालन करता भी है। उसका आशय यही था कि आपका गुरु इतना बुद्धिजीवी होगा कि वो आपके व्यक्तित्व को समझ करके आपके अनुरूप कार्यों में आपको नियोजित करने की प्रेरणा देगा, और जब आप उसमें नियोजित होंगे, सफलता मिलेगी, तो उससे परिवार अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा और आपका जीवन और आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अपना टारगेट हमें जानना, अपना लक्ष्य हमें जाना, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य जानना, ये आवश्यक है। मेष राशि के जातकों की एक बहुत खासियत होती है, ये बड़े जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, उत्सुक होते हैं। किसी चीज़ को जानने के लिए इनके अंदर बड़ी उत्कंठा रहती है। अगर इनका मुख्य ग्रह जैसे मंगल अगर मजबूत हो या फिर मंगल इनकी कुंडली में बहुत अच्छा हो तो इनकी सेहत अच्छी रहती है। मेष राशि वालों के लिए पुलिस, सेना, दवाइयों का कारोबार, केमिकल का कारोबार, जमीन का कारोबार, पॉलिटिक्स, कानून, लोहा, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा काम बहुत फायदेमंद होता है। मेष राशि वालों की कमजोरी एक चीज़ होती है, गुस्सा। क्योंकि राशि स्वामी मंगल है, जरा सा भी अगर ये डिसबैलेंस होता है तो ऐसे आदमी का गुस्सा हर समय फूट पड़ता है। और गुस्से के साथ साथ जो एक कमजोरी हमने देखा है मेष राशि के जातकों में, वो कमजोरी होती है उतावलापन। अगर ये श्रेष्ठ हैं और आपको कुछ कह रहे हैं और उस आज्ञा को पालन करने में आपने 1 मिनट भी लगा दिया तो ये नाराज हो जाएंगे। इनके मुंह से निकलते ही काम पूरा हो जाना चाहिए, और दूसरे लोग भी अगर इन्हें कोई काम कहें तो इतनी जल्दी से ये खुद भी करने की कोशिश करते हैं। तो उतावलापन तो होता है मेष राशि के जातकों में, इसमें नो डाउट। तो मेष राशि के जातकों की जो ताकत है वो है कड़ी मेहनत। ये मेहनत से नहीं चूकते। इनके सामने पहाड़ हो लक्ष्य के रूप में, तब भी उसे तोड़ना शुरू करेंगे। डर के या घबरा करके भागेंगे नहीं। बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं। साइकिल पर चल रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर इनके दिमाग में चल रहा होता है। बहुत एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और सचमुच में होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो एम्बिशियस नहीं होगा वो आदमी कर ही क्या सकता है। 6 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी आदमी को बड़ा आदमी बनने से रोक देती हैं। जैसे पहली चीज़ है बीमारी। अगर कोई आदमी बीमार है कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। दूसरी बात क्या है? कायरता। अगर आदमी डरपोक है, रिस्क नहीं ले सकता है, तो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। तीसरी बात है घर से प्यार। अगर घर छोड़ना मुनासिब नहीं है, घर छोड़कर कहीं आप नहीं रुक सकते हैं, तो भी आप बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। चौथी बात है महत्वाकांक्षा का अभाव। 5वीं बात है संतोष। अगर मन में संतोष आ गया कि भाई जितना है बहुत है, नमक रोटी खाएंगे, सुख चैन से रहेंगे, तो भी आप कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी व्यक्ति को बड़ा आदमी बनने से रोकती हैं। तो महत्वाकांक्षा तो होना चाहिए। तो मेष राशि वालों को गुरु ग्रह से बहुत सुफल प्राप्त होता है, और गुरु ग्रह इनके लिए बहुत भाग्यशाली भी होता है। लेकिन इनको शनि ग्रह से हमेशा सावधान रहना चाहिए।
इनको मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए भी जीवन भर हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की कि वृषभ राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर चुनना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करने से इन्हें अपने करियर में बहुत सफलता मिलेगी। देखिए, अगर आपकी भी वृषभ राशि है, जन्म राशि यदि आपकी वृषभ राशि है, तो आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है, लग्न कुंडली नहीं प्रभावी है, तो आप वृषभ राशि के जातक हैं। आप कैसे जानेंगे कि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है? चंद्र कुंडली अगर प्रभावी होगी और वृषभ राशि के हैं तो आपका चेहरा थोड़ा सा लंबा होगा और क्या होगा, यहाँ नाक के बगल में ये गाल आपका थोड़ा सा पिचका होगा और ये ठोड़ी जो है ना, ये थोड़ी सी आपकी स्वाभाविक रूप से लंबी होगी और ये माथा यहाँ तक तो ठीक होगा, ऊपर थोड़ा सा सिकुड़ा होगा, रंग गोरा होगा और नाखून से स्क्रैच करने पर भी आपके चमड़े पर निशान नहीं आएगा। आप कम बोलते होंगे। अगर आपकी चंद्र कुंडली ठीक है वृषभ राशि की, तो ये लक्षण जो मैं बता रहा हूँ यही लक्षण होगा। तो वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं और चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आपको मैनेजमेंट से जुड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि आपका टैलेंट सबसे ज़्यादा निखर करके मैनेजमेंट में ही सामने आएगा। हालांकि वृषभ राशि वालों को अपने करियर में काफ़ी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। मैनेजमेंट के अलावा वृषभ राशि के जातक अगर चाहें तो ज्वेलरी, कपड़ा, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का काम कर सकते हैं। संगीत, एक्टिंग, खेती, खाने पीने की चीज़ों से जुड़े काम में भी सफलता मिलती है। वृषभ राशि वालों की खासियत होती है कि वो अपने काम को पूरे जोश के साथ करते हैं, लेकिन वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी कमी होती है उनका गुस्सा और अहंकार। वृषभ राशि वालों को अपने करियर को अगर आगे बढ़ाना है तो शनि ग्रह से विशेष सावधान रहने की ज़रूरत होती है। साथ ही गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय भी करने चाहिए। गुरु ग्रह इनके करियर की रुकावट बन सकता है, इसलिए ध्यान रहे। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको बृहस्पति के उपाय के लिए राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए वरदान की तरह फायदेमंद होता है। वृषभ राशि के जातक बोलते कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा बहुत आता है। और वृषभ राशि के जातकों के मन मस्तिष्क में एक बार अगर किसी की छवि खराब हो जाए तो फिर से ठीक नहीं होती है। इसलिए यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ माँ दुर्गा की उपासना किया करें। इससे आपका भाग्योदय भी बना रहेगा और आपको अपने करियर में सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज इस चर्चा में हम यही समझ रहे हैं कि राशि अनुसार कौन से करियर को आपको चुनना चाहिए, लेकिन जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं कि कर्म जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है और कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। उन्हें किस फील्ड में अपना करियर चुनना चाहिए, साथ ही अगर कुंडली में बैठे किसी ग्रह के बुरे प्रभाव से उनका करियर इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है तो इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन राशि है, आपका जन्म मिथुन राशि के चंद्रमा में हुआ है और आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है, मतलब राशि कुंडली आपकी प्रभावी है लग्न कुंडली की अपेक्षा, तो पहला पहचान तो आपका ये होगा कि आपका मुंह पान के पत्ते की तरह, आपके चेहरे का आकार पान के पत्ते की तरह होगा। नाक के सीधे तक तो आपका ऊपर का चेहरा पुरुष का होगा और नीचे का चेहरा स्त्रियों जैसा होगा। ऊपर का चेहरा चौड़ा होगा, नीचे का चेहरा पान के पत्ते के निचले हिस्से की तरह होगा। और आपकी नाक जो होगी ये तोते की तरह होगी। आपकी नाक की संरचना तोते की तरह होगी। दांत आपके बहुत अच्छे होंगे, छोटा मुंह होगा,
सोच समझ करके आप बोलने वाले होंगे। अगर ये लक्षण आप में है तो आप मिथुन राशि के जातक हैं और आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है। तब आपको बताना चाहूँगा कि जो करियर आपके लिए सबसे अच्छा है वो है शेयर, ट्रेडिंग, एजेंट का काम, पत्रकारिता, गणित पढ़ाना या ट्यूशन लेना। ये सब मिथुन राशि के जातकों के व्यक्तित्व की खासियत है कि ये दूसरों की सोच और दिमाग को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये ऊर्जा से भरपूर होते हैं और बहुत सोच समझ करके भविष्य के हर पहलू को देखते हुए काम करते हैं। लेकिन मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमी है कि ये बहुत जल्दी पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जिद्दी भी होते हैं। शनि और बुध ग्रह इनके जीवन में बहुत अच्छे अवसर ला सकते हैं, लेकिन जिद में ये कहीं हिंसात्मक नहीं बनते हैं। जिद में ये मार पीट लड़ाई नहीं करते हैं। जिद में किसी का त्याग करना और किसी को अपनाना, यही दो काम करते हैं। इसलिए अपनी चालाकी को संयम के साथ लेकर के आपको चलने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों को अपने जीवन में बृहस्पति और शुक्र के बुरे प्रभावों से हमेशा बचना चाहिए, और खास करके तब जब बृहस्पति और शुक्र आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हों, तब तो आपको विशेष रूप से सावधान होना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा घमंड और लालच से आपको दूर रहना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में महिलाओं के साथ काम करते हुए बहुत सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अगर जन्म कुंडली में आपके राशि में शुक्र बैठा हुआ है और वो शुक्र नवमांश कुंडली में वृषभ या तुला के नवमांश में है, तो ये कामातुर योग बनता है। ये योग अच्छा नहीं होता है। इस योग में जन्म लेने वाला मिथुन राशि का जातक अपने रास्ते से, अपने कर्म क्षेत्र से पथभ्रष्ट होकर के विलासिता की तरफ मुड़ जाता है, जिससे पतन होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और कर्म करने से ना चूकें। कर्म करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। ईश्वर को साक्षी मानकर निष्काम भाव से अगर आप कर्म करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज राशि अनुसार हम कौन से करियर को चुने ये आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ ही सबसे अच्छी बात की जो अपनी कमियां हैं उस पे कैसे हमें काम करना चाहिए, ये पंडित जी आपको आज बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि वाले इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में अपना करियर चुनना चाहिए और कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए। आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आपका जन्म कर्क राशि में है और आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है, तो पहली बात तो यही है कि आपका रंग गोरा होगा, और दूसरी बात यह कि आपका चेहरा चौकोर होगा और बहुत आकर्षक चेहरा होगा आपका। आपके नाक की संरचना, मुंह की संरचना, आँख की संरचना ऐसे होगा कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा तपस्या करके सेट किया है। यदि आपकी कर्क राशि है तो आपका व्यक्तित्व तो अपने आप आकर्षक होगा, दूसरों को आकृष्ट करने वाला होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है और सचमुच में आप सुंदर हैं, 5 में 5 स्टार आपके पास है, तो आपको ट्यूशन लेना चाहिए, इतिहासकार बनना चाहिए, ज्योतिष का काम करना चाहिए, साइकोलॉजी पढ़ाना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम, पब्लिक रिलेशन का काम, फाइनेंस का काम, ट्रैवल का काम, फूड और डिजाइनिंग से जुड़ा काम, ये आपके करियर की ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा सकते हैं। और जानते हैं, अगर आप राजनीति में हैं तब तो कोई भी व्यक्ति आपको ओवरटेक कर ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से बिना किसी का ऊपर हाथ हुए भी एक दिन आप सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचेंगे, क्योंकि कर्क राशि वाले क्रिएटिव भी बहुत होते हैं।
तो बताना चाहूँगा कि कर्क राशि के जातकों की पर्सनैलिटी की खासियत ये है कि कर्क राशि वाले दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और दूसरों को कोई बात बहुत या परिस्थिति बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। हाँ, एक चीज़ तो है कि इनके अंदर सबसे बुराई ये है कि ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। चंद्रमा की राशि है ना, खास करके पूर्णिमा, एकादशी से पूर्णिमा के बीच में इनकी भावुकता जो है उफान मारती है। किसी भी भावुक बात पर रोने लगना, किसी भी भावुक बात पर बहुत दुखी हो जाना, भावुकता इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और ये हर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा के बीच में जरूर होता है। इससे बचने के लिए आपको जानते हैं क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला भी पहनना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए। आपके अंदर की नेतृत्व क्षमता को कमजोर करके आपको डरपोक बना देगा ये आपका इमोशन। और मैं तो जानता हूं कि अगर कर्क राशि है आपकी तो आपने एक बार जो इरादा बना लिया उसे कोई भी दुनिया की ताकत पाने से आपको रोक नहीं सकती है। बस करना यह है कि आप अपने लक्ष्य को ठीक ढंग से जानकर उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। करियर में अगर कुछ अच्छा करना है तो शनि के बुरे प्रभावों को उपाय करके दूर करना चाहिए। जानते हैं, जिन लोगों की कर्क राशि हो और अगर उनका तुला का शनि भी हो और कर्क राशि का चंद्रमा हो तो ऐसा आदमी संपूर्ण देश का राजा बनता है। संपूर्ण देश उसके एक इशारे पर नाचता है, लोकप्रियता उसके पीछे पीछे चलती है। तो कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आप सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहना करिए या रेशमी कपड़े पहनना करिए। इससे आपका भाग्योदय सदैव बना रहेगा। चांदी की वस्तुओं का, चांदी के बर्तन का भी इस्तेमाल करना आपके भाग्योदय के लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर राशि के व्यक्ति की पर्सनालिटी में कुछ खूबियां, कुछ खामियां होती हैं और अगर व्यक्ति अपनी राशि अनुसार अपनी पर्सनालिटी की पॉजिटिव चीजों को समझ ले तो अपने करियर का चुनाव सही तरीके से कर सकता है और करियर में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकता है। राशि अनुसार कौन सा करियर आपको कामयाब बनाएगा, यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। और अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को जारी रखते हुए बात करते हैं अब सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी सचमुच में सिंह राशि है और आपकी राशि कुंडली प्रभावी है तो आप संसार के 87.5% लोगों पर राज करने वाले व्यक्ति होंगे। 12.5% लोगों पर ही आपका शासन नहीं होगा, बाकी शेष पर आपका शासन होगा। अर्थात लोगों के व्यक्तित्व को आप प्रभावित करेंगे। मुहूर्त चिंतामणि में साफ लिखा है, सर्वेपि सिंहस्य वसे नराणाम बिनलिंगे नराणाम व्यवहारे ध्योगत। जो वृश्चिक राशि को छोड़कर सभी राशियों को अपने इशारे पर चला दे वो सिंह राशि का जातक है। जो वृश्चिक राशि के जातक को देखते ही भाग जाए वो सिंह राशि का जातक है। जो वृश्चिक राशि के जातकों से बहुत घबराए वो सिंह राशि का जातक है। सिंह राशि के जातकों को लोकप्रियता और सफलता दोनों मिलती है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी जो होती है वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यदि चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आपको सरकारी काम और प्रॉपर्टी का काम आपके करियर के लिए बहुत उत्तम है। ये काम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपको अगर आप वकील बन जाएं तो कुछ पूछना ही नहीं है, तो आपका ही झंडा लगेगा। मैनेजमेंट के काम में आप रहें तो जो छाप आप मैनेजमेंट की छोड़ सकते हैं क्या कोई करेगा। केमिकल के काम में भी मध्यम सफलता आपको मिल सकती है। मेटल या किसी पैतृक व्यवसाय में भी आप जुड़ सकते हैं। सिंह राशि वालों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि ये बहुत एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। बाप रे, ये दिन में भी सपने देखते हैं। और जानते हैं, ये जिस चीज को ठान लेते हैं वो चीज इनको मिलके ही रहती है। ये मेहनती होते हैं।
ये दूसरों की बातों को जब दूसरा कोई इन्हें अंडर एस्टिमेट करता है तो ये बड़े विनम्रता से सुन करके उसको हृदय में चैलेंज के रूप में लेते हैं और बाद में उस सामने वाले के सोच को तोड़ करके उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। इनकी सोच दूरगामी होती है, इनको किसी से डर नहीं लगता है। ये डरने का नाटक तो कर सकते हैं लेकिन डरते तो ये काल से भी नहीं हैं और ये उत्साह से भी भरपूर होते हैं। हाँ, सिंह राशि की महिला हो या पुरुष, उसे अपने जीवन साथी से उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है जितना वो अपने जीवन साथी को देता है। सिंह राशि वालों की कुंडली में सूर्य अगर अच्छा है तो आपके पर्सनालिटी को और निखारना आसान है, लेकिन सिंह राशि के जातक जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण अति विश्वासी और क्रोधी भी होते हैं और इनका पूरा जीवन संघर्षों में व्यतीत होता है। इनमें समझदारी की कमी नहीं होती है, बल्कि क्रोध जब होता है तो समझदारी इनकी खत्म होती है। इनको बोलते समय अपने शब्दों पर ध्यान नहीं रहता है क्योंकि इनकी सफलता इनका दिमाग खराब कर देती है। ये दूसरों को दबाना चाहते हैं जिससे इनका नाम हर जगह खराब होने की संभावना भी रहती है। तो सिंह राशि वालों को करियर में सफलता मंगल और शुक्र ग्रह दे सकते हैं। कुंडली में अगर शनि और गुरु खराब प्रभाव डाल रहे हैं तो ये सिंह राशि के जातकों के सेहत और दूसरों से इनके रिश्तों पर बुरा प्रभाव डालेंगे। तो चलिए, जिससे आप अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो मेरा कहना मानिए, सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल दीजिए, 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए और 3 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करिए, चाहे आप स्त्री हैं या आप पुरुष हैं। अगर ये उपाय आप करते रहें तो दुनिया की सारी समस्याएं आपके सामने कुछ क्षणों तक भी नहीं टिक पाएंगी और आप सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वाले जरूर इन बातों का ख्याल रखें जो पंडित जी ने बताया है। अब इंतजार कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग, उन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए और अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है, चंद्रमा आपका कन्या राशि में विराजमान है और चंद्र कुंडली आपकी प्रभावी है, तो आपको तो आंख बंद करके चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करनी चाहिए 12वीं के बाद, या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, शेयर का काम, बैंकिंग का काम, दवाई का काम, एजुकेशन का काम, मैनेजमेंट का काम या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आपके व्यक्तित्व की खासियत ये है कि आप ऊर्जा से भरपूर रहते हैं और चालाक भी होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, आने वाली परिस्थितियों का अंदाज़ा पहले से ही लगा लेते हैं, लेकिन आप बहुत मिलनसार नहीं हैं। आप बिना मतलब के किसी से मेल जोल रखना नहीं जानते हैं और जब आपका स्वार्थ होगा तब जरूर आप मिलना जुलना पसंद करेंगे, लेकिन वैसे औपचारिक रूप से आपके मित्रों की संख्या उंगलियों पर होती है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को प्रभावित कर लें। हाँ, फाइनेंस में आपकी अच्छी खासी पकड़ होती है, लेकिन आपकी संवेदनहीनता का मतलब कि आपके अंदर दूसरों के प्रति बहुत अच्छा भाव नहीं रहता है। ये कमी आपको अपने जीवन में कहीं न कहीं लोकप्रियता से दूर करता है। हाँ, आप अपने काम के मुताबिक थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं, जिसके कारण आपको गुस्सा भी तेज आता है और हमेशा भविष्य की चिंता आपको रहती है। जीवन में बहुत अकेलापन आप महसूस करते हैं और हाँ, अगर आपका बुध ग्रह खराब है तो आप चर्म रोग से भी पीड़ित हो सकते हैं। सोराइसिस जैसा चर्म रोग आपको बुध ग्रह के कारण हो सकता है। अगर ऐसा आपको हो तो आप बिना सोचे समझे सूर्य की आराधना शुरू करिएगा, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करिएगा और सूर्य के वैदिक मंत्रों से 108 आहुति नित्य प्रातः त्रिमधु से हवन करिएगा। इससे 6 महीने के अंदर आपका त्वचा रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन कन्या राशि वालों को मंगल के बुरे प्रभाव से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को बिजली का करंट न लगे,
आकाशीय बिजली ना गिरे, कहीं विस्फोट से ना नुकसान हो, इससे भी सावधान रहना चाहिए। और कन्या राशि के जातकों को सायंकाल भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये बात समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि की। तुला राशि के लोगों को किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जानते हैं। चलिए, तुला राशि के जातकों का नंबर आ गया है। तुला माने होता है तराजू, तुला माने होता है तराजू, और तराजू का काम है संयम। कांटा उसका एकदम बीच में होगा तो न्याय की परिस्थिति बनेगी। तुला राशि के जातक अगर चंद्रमा से प्रभावित राशि है तो सरकारी क्षेत्र में, पब्लिक रिलेशन में, डिजाइनिंग में, यात्रा में, मीडिया में, स्क्रीन में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फिल्म में, कंप्यूटर से जुड़े काम कर सकते हैं। तुला राशि वालों के व्यक्तित्व की खासियत ये है कि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। ये अपनी बातों से दूसरों को बहुत प्रभावित करते हैं। तुला राशि वालों की कमी है कि ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, क्योंकि इनका राशि स्वामी शुक्र है जो अत्यंत ही विलासिता का ग्रह है। ऐसे लोग शारीरिक श्रम को कम ही करते हैं। ये दूसरों की मदद के बिना ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि संयमित जीवन जीने के ये आदी होते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। ये योजनाएं तो बहुत बनाते हैं पर उन पर काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको अपने करियर में सफल होने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुला राशि वालों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो इनको चंद्रमा और बुध ग्रह ही दे सकते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि करियर में कोई भी रुकावट ना आए, इसके लिए आप शुक्र और मंगल के हमेशा उपाय करिएगा। मैं तो कहूँगा कि आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ हर महीने की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को और चारों नवरात्र के 9 दिनों में करना चाहिए। ये ऐसा अनुष्ठान यदि आप कर लेते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में कभी भी अपने लक्ष्य से दूर नहीं रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वाले इन बातों का जरूर रखें ख्याल। और अब बारी है वृश्चिक राशि वालों की। तो चलिए, अगर आपका भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में है या आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है और आपकी वृश्चिक राशि चंद्र प्रधान राशि है, तो इसका मतलब कि आप मेडिकल के फील्ड में आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। आप धार्मिक पुस्तकों के रचयिता बन सकते हैं। आप केमिकल या समाज सेवा से जुड़ा काम कर सकते हैं। आप एनजीओ या ट्रस्ट चला करके देश दुनिया का भला कर सकते हैं। पुलिस, आर्मी या पॉलिटिक्स या एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी आप सफल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की पर्सनैलिटी की सकारात्मक बात यह है कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, मेहनती होते हैं और अपने करियर में जितना सफल होते हैं उतना ही अच्छा काम ये करते हैं। वृश्चिक राशि वालों में नकारात्मक बात यह है कि ये ज़्यादा सोचते हैं लेकिन काम कम करते हैं। गुस्सा इनकी सबसे बड़ी बुराई है। मंगल की राशि है ना, तो ये सामाजिक नहीं होते हैं, जिसके कारण इनके दोस्त ज़्यादा नहीं होते हैं। और सभी वृश्चिक राशि वालों की एक पहचान बता देता हूँ, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, हाजमा शक्ति ठीक नहीं रहती है, क्योंकि वृश्चिक का चंद्रमा नेवल पे स्पार्क करेगा जब नाभि पर, मणिपूरक चक्र पर, तो वहाँ की जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाएगी ना, तो जो भी आप खाएंगे वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा और यही बीमारी आपको पूरे जीवन रहेगी जो डाइजेशन से संबंधित है। अच्छा, बार बार आपको अपने करियर में जुड़े हुए प्लान बदलने से भी परेशानी आएगी, इसलिए वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं तो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का उपाय आपको करना चाहिए और करियर में बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। शनि और राहु के उपाय भी आपको करते रहना
चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि वालों की कि धनु राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए और किन बातों को अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए। चलिए, अगर आपका भी जन्म धनु राशि में हुआ है और आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, सजावट के क्षेत्र में, पुरोहित का काम करने के लिए, ज्योतिष का काम करने के लिए, डिजाइनिंग का काम करने के लिए और विदेश से जुड़ा कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए आप सफल हो सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी बड़े शिक्षण संस्थान में बहुत बड़े पद पर शिक्षा देने वाले भी हो सकते हैं और आपके लिए पुस्तकों का लेखन, नया प्रकाशन, ये काम भी आपके लिए बहुत ही शोभनीय है। अगर आप राइटर बन जाएं तो आपकी कलम कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप परिस्थितियों को भांपना जानते हैं, आप समाज को पहचानते हैं, इसीलिए तो आप सही फैसले लेते हैं और ईमानदार भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये तभी लागू होगा जब कभी कभी रंग आपका गोरा होगा, कभी कभी रंग आपका काला होगा। आप खुद अपने चेहरे को देखिएगा, कभी कभी आपका चेहरा इतना ब्राइट हो जाएगा, इतना चमकीला हो जाएगा कि आपको अपने चेहरे को देखकर लगेगा कि वाह, मैं कितना सुंदर हूँ। और कभी कभी ऐसा कल्लू मॉडल हो जाएगा चेहरा कि आपको लगेगा कि अरे ये मैं कैसे हो गया। तो धनु राशि के जो जातक होते हैं ना, इनकी स्किन जो है रंग बदलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको पिंक कलर के, गुलाबी कलर के, लाल कलर के और पीले कलर के कपड़े पहनने चाहिए। कभी भूल करके भी आपको ब्लू ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, इससे आपकी प्रतिभा दब जाएगी। और सबसे बड़ी कमी आपकी ये है कि आप घमंडी होते हैं भैया, तो दूसरों से बदला लेने में विश्वास रखते हैं और बदला तो ऐसा आप लेते हैं कि ज़िंदगी भर अपने दुश्मन को भूल नहीं पाते हैं। चलिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन ये परेशानी बीमारियों से जुड़ी होती हैं। हाँ, बहुत लोगों के साथ आपका घुलना मिलना पसंद नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन आप भावुक हैं, जिसके कारण 36 की उम्र के बाद सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अगर आप धनु राशि के हैं और आपको कभी भूल करके शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाए तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जीभ बहुत तेज स्वाद के लिए भागती है। आप अपने स्वाद पर कंट्रोल करिए और अपना खान पान ठीक रखिए। सूर्य ग्रह आपके लिए अच्छा है, लेकिन चंद्रमा और केतु के बुरे प्रभाव से आपको बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि वालों की। तो चलिए, अगर आपकी मकर राशि है, शनि देव आपके राशि स्वामी हैं, चंद्रमा आपकी राशि में है, तो आप केमिकल का काम कर लीजिए, किसी भी मशीन का काम कर लीजिए, किसी भी अनाज का काम कर लीजिए, ग्रेनाइट का काम कर लीजिए, मार्बल का काम कर लीजिए, आयरन ओर जो मिट्टी निकलती है जिससे लोहा बनता है उसका काम कर लीजिए, फिल्म बनाइए, टेक्निकल खेती करिए, जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम करिए, मेडिकल के क्षेत्र में काम करिए, कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए और या कानून से जुड़ा कोई काम करिए, इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। आपके व्यक्तित्व की खासियत ये है कि आप रहते हैं ऊर्जा से भरपूर और दिमाग आपका बहुत तेज चलता है, सबसे मिलजुल कर रहना आपका स्वभाव है। लेकिन एक कमी है, वो कमी ये है कि आपका मालिक जो शनि है ना, आपकी सफलता जो है आपको घमंडी बना देती है, लेकिन आप भावुक भी होते हैं, जिसके कारण सामाजिक जीवन में आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ता है। बुध और शुक्र ग्रह मकर राशि वालों के करियर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन करियर में सफलता चाहते हैं तो मकर राशि के जातकों को शनि और चंद्रमा के उपाय जरूर करने चाहिए, वरना ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत आएगी। क्योंकि शनि चंद्रमा एक साथ होंगे तो विषयोग बन जाएगा, रात में नींद नहीं आएगी, बुरे बुरे सपने आएंगे और तबीयत खराब रहेगी, दवाइयों पर पैसा खर्च होगा। तो ध्यान रखिएगा, शनि और चंद्रमा का उपाय आपके लिए आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका उनको खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, जानते हैं। चलिए, अगर आपकी भी कुंभ राशि है, कुंभ राशि में आपका जन्म हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको कंसल्टेंसी,
तकनीकी, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, खनन, जर्नलिज्म, ट्रैवल, टूरिज्म, मेडिसिन, रिसर्च और पानी से जुड़ा काम करने में सफलता मिलेगी। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपकी खासियत है कि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। ये ईमानदार होते हैं और इनका व्यक्तित्व तो अच्छा होता है। एक बात आपको पता है, नहीं पता होगी, आज बता रहा हूँ। संसार में सबसे ज़्यादा किस राशि के लोग पाए जाते हैं? आपको नहीं पता होगा तो आज जान लीजिए, कुंभ राशि के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आपको हमारे ऊपर लगता हो कि नहीं ये कुछ बातें कम बेसी हो सकती हैं, तो आप अपना मोबाइल उठाइए और आप अपने कांटेक्ट में जाइए, और कांटेक्ट में जाने के बाद आप देखिए यस से कितने नाम हैं आपके कांटेक्ट में और दूसरे अक्षरों पर कितने नाम हैं। आपको खुद पता चल जाएगा दूसरे नामों की अपेक्षा यस पर कम से कम 2 गुना और 3 गुना नाम होगा। कुंभ राशि के जातक बहुत ज़्यादा हैं। ये कभी कभी बहुत सामाजिक नहीं होते हैं। इनका दिमाग कई बार भ्रमित भी होता है, जिसके कारण ये ईमानदार नहीं रह पाते हैं। इनका सेहत भी थोड़ी सी गिरावट के साथ ही रहती है। कुंभ राशि के जातकों को करियर में मंगल और शुक्र ग्रह सफलता दिलाते हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह इनको उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनके करियर पर ये बुरा प्रभाव ना डालें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आखिर में जान लेते हैं मीन राशि वालों को किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। देखिए, अगर आपकी जन्म राशि मीन है और चंद्र कुंडली आपकी प्रभावी है तो आप टीचिंग करिए, पढ़ाइए लोगों को, मीडिया से जुड़ जाइए, फाइनेंस का काम कर लीजिए, इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर लीजिए, डिज़ाइनिंग करिए, कंसल्टेंसी करिए, फिल्म बनाना शुरू करिए, कानून और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा कोई काम कर लीजिए। ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सबसे बड़ी खासियत आपकी बताऊं, आप ईमानदार होते हैं। रिसर्च में आपकी अच्छी पकड़ होती है, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य आपके मूड को स्विंग करता है और आत्मबल की कमी आपके करियर में आगे बढ़ने से रोकती है। मीन राशि वालों के करियर के लिए जहां मंगल और बुध ग्रह बहुत शुभ हैं, वहीं इनके लिए राहु और चंद्रमा का प्रभाव बहुत बुरा है। इन्हें अच्छा बनाने के लिए उपाय करते रहना चाहिए और मंगल भी इनके करियर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इनको इन ग्रहों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार आज पंडित जी ने आपको कई महत्वपूर्ण बात बताई है कि करियर का चुनाव कैसे करें, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन जैसा कि पंडित जी ने शुरू में ही कहा था कि कर्म पर हमेशा अपना भरोसा रखें। कालचक्र की टीम की ओर से भी हम आपको यही कहेंगे कि हमारी तरफ से आप मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन कर्म पर विश्वास हमेशा बनाए रखिए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत अहम बातें आपने हमें बताई हैं और हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।